जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो दोस्तों है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का करंट अफेयर जो है सेशन दोस्तों, बता दें आपको टॉपिक नंबर 20 होने वाला है। इससे पहले मैंने 19 टॉपिक करा दिया है। कुमार गौरव द्वारा ये संकलित पुस्तक जो है उत्कर्ष पब्लिकेशन का 19 टॉपिक मैंने करा दिया है। यदि आप नहीं देखे जरूर देखिए, और 500 प्लस एमसीक्यू तो जरूर देख के जाइए। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों वो जरूर देख के जाइए। उसका फिर से मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। एक कंप्लीट मास्टर वीडियो आने वाला है दोस्तों। जैसे ही सेशन खत्म होगा एक मास्टर वीडियो आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो अर्धवार्षिकांक 2023 को आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कौन अब सिर्फ बच चुका है टॉपिक करने के लिए। तो देखिए जितनी मैंने टिक लगाए हैं ये सारे मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं। बस अब 2 सेशन बच गए हैं, वो देख सकते हैं कौन कौन। एक सूचना एवं रिपोर्ट और बचा है योजनाएं एवं कार्यक्रम अभियान। ये बस ये 2 सेशन बच गए हैं। इसको मैं जो है अगले सेशन में कराऊंगा। अभी जो सेशन करने वाले हम लोग विविध घटनाक्रम और भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं 25 और 27 को। और नेक्स्ट जो सेशन आएगी ये सूचकांक और रिपोर्ट को करेंगे और योजनाएं को कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों वो मास्टर वीडियो आएगा पूरे कंप्लीट यहाँ तक के। इसमें 500 अतिरिक्त एमसीक्यू भी रहेगा। टोटल 28 के 28 टॉपिक इसमें कंप्लीट रहेंगे दोस्तों। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुमार गौरव का एक आप थॉट पढ़ते हैं जो उनके द्वारा बोला गया है। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोदी सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। विविध घटनाक्रम देख सकते हैं। नो हार्डिंग डे के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है नो हार्डिंग डे। पहला है दोस्तों नो हॉर्निंग डे। नो हॉर्निंग डे यानी कि इसमें हॉर्न नहीं बजाने के बारे में कहा गया है। ऐसा कुछ है क्या? तो आइए देखते हैं। इसमें 14 जून 2023 को मुंबई ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल दोस्तों उसी के बारे में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नो हॉर्निंग डे मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जून 2023 को। इसके तहत जो है मुंबई वासियों से आवश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान में भाग लेने का आग्रह भी किया गया, जो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023 जो हुआ है दोस्तों, इसमें भारत ने सुहल जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप विश्व कप 2023 में 15 पदक, 6 जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 6 गो रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि भारत के बाद कोरिया जो है कुल 12 पदक और यूएसए कुल 9 पदक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे निशानेबाजी में पहला स्थान भारत का रहा है। और ये आयोजित कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो जर्मनी में आयोजित हुआ। भारत पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कौन रहा है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पे रहा कोरिया और तीसरे स्थान पे रहा यूएसए। कुल मिलाकर 46 विभिन्न देशों के 511 जूनियर निशानेबाजों ने 1 से 9 जून 2023 तक समाप्त हुए चैंपियनशिप में भाग लिए थे। टोटल कितने मेंबर थे दोस्तों? 511 जूनियर निशानेबाज भाग लिए थे, जिसमें भारत नंबर 1 रैंकिंग पे रहा। नेक्स्ट आता है कि डायमंड जो है पेरिस डायमंड लीग। तो यह खिताब जो है भारत के दिग्गज जो है एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फ्रांस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने 8.13 मीटर की छलांग के साथ पेरिस डायमंड लीग जीत लिया है। स्विट्जरलैंड के जो है साइमन इहेमर ने जो है दोस्तों 8.11 मीटर का छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसका है? तो कहाँ के दोस्तों? यह जो है पेरिस के हैं। ये ग्रीस के हैं दोस्तों। पहला स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरा स्थान जो स्विट्जरलैंड के, तीसरा स्थान पे कौन है दोस्तों? भारत के दिग्गज रहे हैं, मुरली श्रीशंकर रहे हैं। नेक्स्ट है फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। यह जो है सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है 2023। यह 30 मई से लेकर 4 जून 2023 को सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता, जो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। पुरुषों की श्रेणी में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए 21-19 को हराकर
21 किसका रहा दोस्तों? सर्बिया का। और यूएसए कितना रहा? 19 को हराकर 8 जो है संस्करणों, 8वां संस्करण जो है, 8 संस्करणों में अपना छठा खिताब जीता है। कौन? सर्बिया ने। लातविया ने ब्राजील को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि भारत नामीबिया आयोग की पहली बैठक हुई है। यह जून 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जिनका शॉर्ट नाम है एस जयशंकर, उनका फुल नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में विदेश मंत्री नेतुम्बो नादी एंदेतवाह के साथ जो है भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किए। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूती करने के उद्देश्य से जेसीसी का उद्घाटन सत्र में दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी और पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक में अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में चर्चा की है। इसके अलावा जयशंकर ने विंडहोक में भारत नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन में भाग लिए हैं। फ्लैंडर्स कप 2023 के बारे में देखिए। फ्लैंडर्स कप 2023 ये क्या होता है दोस्तों? यह शीर्ष भारतीय धावक जो है अमलान बोर्गोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीटर में पुरुष की 100 से 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे? बेल्जियम के मर्कसेम में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? बेल्जियम के मर्कसेम में किया गया। बोर्गेहेन ने 10.70 सेकेंड का समय निकालकर सबसे तेज मैन ऑफ द मीटर का खिताब अपने नाम किया। इसके पास जो है 10.25 सेकेंड में 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। जमैका के जो है आब्रे एलन ने 10.80 सेकेंड समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि बेल्जियम के विक्टर हाफमैन्स ने 11.01 रन के साथ कांस्य पदक जीते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में आइए देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है? इसके जारी करता कौन है दोस्तों? कौन जारी करता है? तो इसका करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका संस्करण कौन है? 17वां संस्करण है इसका ग्लोबल जेंडर गैप का। कुल इसमें देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 146 देशों की संख्या है। भारत का स्थान कैमा है? 127वां है। 2022 में क्या था? 135वां था। सुधार हुआ है इसमें दोस्तों। शीर्ष 3 देश कौन है? पहला है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। अंतिम 3 देश कौन है दोस्तों? सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, चाड और अल्जीरिया है। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 के बारे में आइए देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस विश्व की शीर्ष 10 सबसे अच्छी विमानन कंपनी की सूची में शीर्ष पर है सिंगापुर। और 20 जून 2023 को पेरिस में एयरलाइंस की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस पुरस्कार प्राप्त किया है पेरिस में, जिसे विमानन उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसके बाद कतर एयरलाइंस दूसरे, ऑल निप्पन एयरलाइंस तीसरे स्थान पर रहा है। ओलंपिक ऑर्डर के बारे में आइए देखिए। यह जो है 20 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में देखिए। 20 जून 2023 को पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। अग्निशास्त्र वन अभ्यास के बारे में आइए पढ़ते हैं। अग्निशास्त्र जो है दोस्तों, अग्निअस्त्र वन अभ्यास के बारे में देखिए तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 19 जून 2023 को अग्निअस्त्र वन का अभ्यास आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। कहाँ पे किया? पूर्वी लद्दाख में। इन अग्निअस्त्र वन अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के बारे में देखिए तो यह 21 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन केरल में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किए हैं। ISC। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के बारे में आइए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर
20 जून 2023 को विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ है, जो 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। श्री महावीर अस्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार को पार करने के लिए तैयार किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स क्या है? तो देखिए इसमें जो 21 जून 2023 को भारत अमेरिका रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का उद्घाटन वाशिंगटन में किया है। इंडस रक्षा विभाग जो है और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप्स, थिंक टैंक्स, निवेशकों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 के बारे में देखिए। यह 12 से 21 जून 2023 तक हांगकांग के मोंगकोक में मिशन राउंड ग्राउंड में खेले गए पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत की महिला ए क्रिकेट टीम ने लता मंडल की बांग्लादेश ए को 31 रन से हरा दिया। श्वेता सहरावत की कप्तानी वाली भारत ए की महिला इमर्जिंग एशिया कप का उद्घाटन का संस्करण चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें ने भाग लिया। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या है? तो यह 20 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेज के छात्रों को घर से कॉलेज तक का बस किराया भी मिलेगा। राज्य सरकार 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी कॉलेज पर आने जाने के लिए प्रतिदिन 20 रुपये का भुगतान करेगी। क्लैगनार कलम स्मारक, क्लैगनार कलम स्मारक के बारे में देखिए तो यह 20 जून 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट से बंगाल की खाड़ी में मुथमीज अरिंगनार डॉक्टर कलंगनार पेन स्मारक के निर्माण में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के लिए 15 शर्तों के साथ तटीय विनिमयन क्षेत्र जो है CRJD के मंजूरी दी है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के बारे में देखिए। यह 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्षों की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल की अध्यक्ष रूबी सिन्हा के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन्स वर्टिकल यानी ब्रिक्स CCIW का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, रूबी सिन्हा को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए। उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक के बारे में देखिए। 20 जून 2023 को नई दिल्ली के जो है सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के लिए पहला स्कीन बैंक का उद्घाटन किया गया। भारत में 16 त्वचा बैंक है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1 है। पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, यह 21 जून 2023 को आचार्य N गोपी को एक सांस्कृतिक संगठन और भारत राष्ट्र समिति की वास्तविक शाखा भारत जागृति द्वारा स्थापित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया गया। EIUS वैश्विक लेबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखिए। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया था। इसमें कुल देशों की संख्या कितना है? 173 देशों की संख्या इसमें टोटल। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे, और चेन्नई 144वें स्थान पे।
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट सूची में अहमदाबाद और बेंगलुरु 147वें 148वें पे रहा है। शीर्ष 2 पे कौन रहा है? पहले पे वियना जो ऑस्ट्रिया में है, दूसरे पे रहा है कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है। अंतिम 2 पे कौन है? दमिश्क जो सीरिया में पड़ता है और त्रिपोली जो लीबिया में है। नेक्स्ट है कि अन्य विविध के बारे में देखिए। अन्य विविध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण भारत में सबसे बड़े अलंकरण परमवीर चक्र 21 विजेताओं के नाम पर किया गया है। 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर किया। सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया गया है। जनवरी 2023 को भारत और जापान की वायुसेना के मध्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण जापान में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 का 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान कवि कथाकार सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष को दिया गया। वर्ष 2023 में ज्ञानपन पुरस्कार कवि मधुसूदन नायर को दिया गया। लेखक अरुंधति राय को चार्ल्स वेइलन फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार के लिए चुना गया। रामचंद्र गुहा की पुरस्कार जो है रिवेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार जीता है। 19 जून 2023 को 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में संपन्न हुआ। भारत ने लेबनान टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता। 18 जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतारिया 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ते हैं क्योंकि ये खत्म हुआ हम लोग का। तो देख सकते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पे आ गए हैं। भारत के 15वें क्रम के राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी मुर्मू के बारे में आइए पढ़ते हैं हम लोग। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत के जो है भारत गणराज्य की व्यक्तिगत रूप से 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा को हराया है। किनको हराया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यशवंत सिन्हा को हराया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। यदि आदिवासी में देखा जाए दोस्तों तो यह पहली बनी है और यदि ऐसे महिला में देखा जाए तो दूसरी बनी है। पहला कौन था दोस्तों? पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली। वर्तमान बता दे, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिए हैं जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं प्रधान मुख्य न्यायाधीश NV रमना के द्वारा पद की शपथ दिलाई गई इनको। अभी तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं जो अब तक की युवा राष्ट्रपति बनी हैं। अब तक की भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं जो 64 वर्ष की हैं। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के तहत झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में वर्ष 2015 से 21 तक कार्यरत रही। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था इनका जन्म। अब आते हैं भारत के 14वें क्रम के बने जो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जो जगदीप धनखड़ जी हैं। 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के व्यक्तिगत रूप के से 14वें क्रम के हिसाब से जो है 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। क्रम के हिसाब से 16वें और व्यक्तिगत के रूप से 14वें क्रम के हैं जिन्हें UPA उम्मीदवार जो है
यूपी उम्मीदवार कौन है दोस्तों? मार्गरेट अल्वा को हराकर। किसको हराकर दोस्तों? मार्गरेट अल्वा को हराकर इन्होंने यह जीत लिया है उपराष्ट्रपति पद को। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किए। जगदीप धनखड़ के बारे में ये जानते हैं कुछ। इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के जो है झुंझुनू में हुआ है। 1951 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 1989 से लेकर 1991 तक जो है झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा सांसद रहे। वर्ष 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1993 में वह अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने और इसके बाद वर्ष 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़ भौरे सिंह शेखावत के बाद इस पद पर निर्वाचित हुए, जो राजस्थान के दूसरे नेता हैं। इससे पूर्व जो है भौरो सिंह शेखावत ने 11वें उपराष्ट्रपति के तौर पर अगस्त 2002 से लेकर 2007 तक पदभार संभाले थे। धनखड़ के जीतने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य से हैं। वर्तमान में एक राज्य के राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति क्रमशः ओम बिरला और जगदीप धनखड़ हैं, जो दोनों कहाँ के हैं दोस्तों? दोनों राजस्थान के ही हैं। वैसे हम लोग ने ये कंप्लीट किया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।